हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? होप्स कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपका स्वागत है मेरे प्रजेशान डेली ब्लॉग में। और आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आषाढ़ी एकादशी से। ये ब्लॉग थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि मतलब मेरी कुछ तबीयत ख़राब नहीं थी इसीलिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बना के आपको इस साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज था देवशयनी एकादशी का दिन और यहाँ पर ये पर्व बहुत अच्छे से मनाया जाता है देवरूड में, पुणे में। और आज मैं अपने लड्डू गोपाल यानी विष्णु रूप भगवान को स्नान करा के उनका अच्छे से पूजा करूँगी। यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को तो स्नान करा दिया था, उसके बाद मैं अपने जो शिव भगवान है उनका पूजन करा रही हूँ, मतलब स्नान कर रही हूँ, जिसमें हल्दी कुमकुम डाल के और गंगा जल डाल के बाद में मैं इसमें दूध और उनके फूल पत्री जो भी रहता है उससे उनको स्नान कराऊंगी। देवशयनी एकादशी का महत्व तो बहुत है, जैसे 12 मास की एकादशी होती है उन सभी का महत्व होता है, हर एकादशी का महत्व होता है। उसी तरह से देवशयनी एकादशी का भी बहुत महत्व होता है क्योंकि इस दिन भगवान 4 माह के लिए अपने शयन मुद्रा में चले जाते हैं, तब तक शिव जी भगवान इस लोक को संभालते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा गया है और बताया जाता है। और माना जाता है कि ये इस जो देवशयनी एकादशी होती है इस दिन मतलब जो भी आप व्रत करते हैं तो आप अन्न का भोग नहीं कर सकते हैं और आप मतलब इसमें कोई भी तरह का अन्न नहीं खाया जाता है, केवल आप फल पर ही व्रत कर सकते हैं। अगर व्रतधारी का शरीर ज़्यादा कमज़ोर है तो वो 2 से 3 बार फल का सेवन कर सकता है और नहीं तो फिर वो पानी का सेवन ले सकता है। अगर वो सच में है तो बिना पानी के भी ये व्रत किया जाता है। वैसे सभी में बताया जाता है कि जो एकादशी के व्रत होते हैं बहुत ही कठोर होते हैं। ये सब नॉलेज मुझे अपनी मतलब मम्मी की वजह से मिली हुई है क्योंकि जब मैं 7th या 8th में पढ़ती थी तो मैं उनको एकादशी की जो व्रत कथाएँ होती हैं उनको पढ़ के सुनाती थी जब मेरी माता व्रत रखती थी। लेकिन अब तो उनकी आयु बहुत ज़्यादा हो गई है तो व्रत तो वो रखती हैं, मतलब जब वो ज़्यादा महत्वपूर्ण जो व्रत होते हैं उनसे मना कर नहीं मानती हैं। अब एज हो गई है तो उनका शरीर भी मतलब काफ़ी एजिड हो गया है तो वो नहीं रख पाती हैं। लेकिन जैसे शिवरात्रि हुआ, कोई व्रत आता है तो उन नवदुर्गे हुए तो उतरते चढ़ते उन सबका पालन वो करती हैं। तो ये नॉलेज मुझे अपनी माता की वजह से पता है तो मैं आपके साथ शेयर करनी हूँ। आई होप आपको आगे जाके इसमें कुछ नॉलेज मिले या आपके काम आए। देवशयनी एकादशी की अलग ही कहानी है, जिसमें एक महंत नाम का राजा हुआ करते थे और उनका जो राज्य था बहुत ही खुशहाल राज्य था। तो एक बार अचानक से आषाढ़ मास में ऐसा हुआ कि उनके राज्य में अकाल पड़ गया था और सारी प्रजा दुखी हो गई थी, मतलब खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा था और बारिश भी नहीं हो रही थी। तो उस समय में वो वन में गए थे। वन में जाने पर उन्हें एक ऋषि मुनि थे तो उन्होंने बताया था कि ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को एक कथा सुनाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति या कोई भी इस व्रत को करता है, देवशयनी एकादशी को भगवान की पूजा नियमित रूप से करते हैं तो उनको मनचाहा फल और उनका जीवन सुख समृद्धि से भरपूर हो जाता है। राजा ने जैसे ऋषि ने उसे बताया था वैसे ही किया था, जिसके करने से उसका राज्य फिर से एक बार खुशहाल हो गया था। तो ये थी देवशयनी एकादशी की कहानी। और मैंने यहाँ पर भगवान जी की पूजा करने के बाद उनको दिया बाती दिखाया था, अपने लड्डू गोपाल को, महादेव जी, शिव जी को और तुलसी माता को जल दिया था। ये था मेरा सुबह का दिन। तो मैंने पूजा करी थी और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद
फिर मैंने मतलब शाम के टाइम पूजा करी थी, अपने लड्डू गोपाल के दिया बाती किया था। और उसके बाद शाम को दिया बाती मैंने महादेव और तुलसी माता में भी दिखाई थी। और ये है दूसरा रोज़, जिस दिन भगवान का भोग लगाना होता है, क्योंकि देवशनि एकादशी इस दिन 2 दिन पड़ी थी। मतलब एक तो शुक्रवार को रही थी पूरा और दूसरे दिन शनिवार को 11 बजे तक बताई गई थी। तो मैंने दूसरे दिन भगवान जी को भोग लगाया था। वैसे मैंने नेट पे देखा था कि मतलब इसमें कोई भी अन्न का जो होता है प्रसाद नहीं लेना चाहिए जो लोग व्रत करते हैं। लेकिन आप अगर अपने घर पे भोजन मतलब प्रसाद तैयार कर रहे हैं तो उसमें सूजी का भगवान को भोग चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप नहीं खा सकते हैं। लेकिन आप जब व्रत खोल रहे हैं तो उस टाइम व्रत मतलब खोलते टाइम आप लोग ले सकते हैं प्रसाद। तो ये दूसरा दिन था, लेकिन आप पहले दिन अगर भोग बना रहे हैं तो भगवान को ही चढ़ाएं और उसे खुद ग्रहण ना करें। हो सके तो फल ही चढ़ाएं, ऐसा भी माना जाता है। तो मैं इधर में ज़्यादा प्रसाद बना रही थी सूजी का। सूजी को अच्छे से घी में, देसी घी में उसको भून लिया था। और ये थी मेरे पास ब्राउन शुगर, तो उसको मैंने मतलब स्वाद अनुसार जितनी मात्रा उसमें चाहिए मैंने ले लिया था। उसको पानी में डाल दिया था, मतलब पानी ऐड करके डाल दिया था और थोड़ी सी हल्दी डाल ली थी मैंने सूजी में, ताकि प्रसाद का रंग पीला बन जाए। और ये मैंने पानी ऐड कर लिया था, उसको मतलब मैंने पकाया नहीं था, ऐसे कच्चा पानी ब्राउन शुगर को ऐसे मतलब चीनी को घोल के उसको मैं डाल दिया था। और इसके बाद मैं इसको थोड़ा पकाऊंगी जब तक एक अच्छा उबाल आ जाएगा। और जो भी आपके घर में रहते हैं ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल सा प्रसाद है, आप लोग वैसे जनरली जानते होंगे। ये मखाने थे जिनको मैंने अच्छे से धो लिया था, क्योंकि मतलब जो प्रसाद बनाते हैं उसमें शुद्धता का विशेष ध्यान दिया जाता है। और सूजी को भी मैंने एक साफ़ छलनी में धोया था, मतलब साफ़ छलनी में उसे छाना था, मतलब वो आटे की नहीं थी। एक मेरी छलनी अलग रहती है, जैसे कुछ बनाना होता रहता है तो 2 छलनी मेरे पास रहती हैं। और इधर मैंने थोड़ी सी इलायची पाउडर था वो डाला था पीस के, और मखाने डाल दिए थे। और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है उसको ऐड कर सकते हो। तो थोड़ा मेरा मन हुआ था, यहाँ पे आसपास के लोग मंदिर में गए थे और ब्रज के स्कूल में भी इस एकादशी के पर्व को मनाया गया था। बहुत अच्छे से बच्चों को कल्चर के बारे में बताया गया था, अच्छे से सेलिब्रेट किया था। बच्चों को ड्रेस वगैरह, उनको कुर्ता पजामा, लड़कियों को साड़ी में ऐसे बुलाया था। और आसपास के मंदिर में आसपास के मेरे साथ मतलब जो मिलती हैं मुझे पार्क में आंटियाँ या फ्रेंड्स मेरी, तो वो लोग गई थी। तो यहाँ पे सारी एकादशी को वैसे मनाया जाता था। तो ये इस पर्व को मैंने देखा था बहुत अच्छे से मनाया जाता। इसमें ये यहाँ के जो लोग होते हैं विट्ठल भगवान, साथ में लक्ष्मी स्वरूप माता होती हैं, उनके पूजन भी करते हैं। और साक्षात विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण का यहाँ पर वास है मंदिर में, तो उसी की ये लोग दर्शन करने जाते हैं। और फिर इसके बाद मैंने हलवा बना लिया था, उसमें थोड़ा सूखा ओला डाल लिया था। और इधर मेरा किट्टू भी तैयार था, उसको भी मतलब खुशबू आ रही थी तो बोला था मम्मी कब बनेगा। भगवान से पहले तो उसे जल्दी हो रही थी, बच्चे ऐसे होते हैं। तो फिर मैंने क्या बच्चों के साथ साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक तरफ मैंने भगवान का भोग लगा दिया था, मतलब भगवान के लिए निकाल लिया था, दूसरी तरफ इसके लिए भी ठंडा किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। और फिर क्या था, भगवान का भोग लगाया मैंने। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उनका भोग लगाया। फिर महादेव बाबा की भोग लगाया, जय भोले, ओम जय जय शंभू, जय महालक्ष्मी धन लक्ष्मी लक्ष्मी नमो नमः, जय महालक्ष्मी तुलसी माता नमो नमः। और फिर इसके बाद मैं आपके ब्लॉग की एंडिंग करूँगी, क्योंकि मेरा मन हुआ था कि भगवान को दूसरे दिन भोग कर लगाऊं कुछ बना के अपने मन से अच्छा सा। तो मैंने नेट पे देखा था, तो उसमें यही लिखा हुआ था कि आप सूजी का हलवा बना सकते हैं, लेकिन उसे मतलब खाए ना, व्रत रह रहे हैं तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।